Welcome to IQ. हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंट्राऑक्यूलर प्रेशर के बारे में, जिसे हम आई प्रेशर या फिर इन शॉर्ट IOP भी कहते हैं। यानी कि आंखों के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसके कारण आंखों के ऊपर जो दबाव पड़ रहा है उसे ही हम आई प्रेशर कहते हैं। इंग्लिश में कहें तो मेजरमेंट ऑफ द फ्लूइड प्रेशर इनसाइड द आई। तो चलिए अब हम जानते हैं कि ये जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है वो आखिर किन फ्लूइड्स के कारण हो रहा है। हमारी आंखों के अंदर एक जली की तरह एक फ्लूइड होता है जिसका नाम है विट्रियस ह्यूमर। विट्रियस ह्यूमर 80% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द आई बॉल को ऑक्युपाई करके रखा हुआ है। बाय वॉल्यूम 4 ml विट्रियस हमारी आंखों में है। और बाय वेट अगर हम बात करें तो विट्रियस 99% वाटर है, 0.9% सॉल्ट है और मात्र 0.1% प्रोटीन और पॉलीसैकेराइड्स इसके अंदर है। एक और वाटरी फ्लूइड जिसका नाम एक्वस ह्यूमर है, ये भी हमारी आंखों के इंट्राऑक्यूलर प्रेशर का योगदान देता है। मोस्ट ऑफ द एक्वस ह्यूमर ये फ्रंट पार्ट ऑफ द आई में है, बिहाइंड द कॉर्निया और इन फ्रंट ऑफ द आईज। हेल्दी आईज में स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्वस ह्यूमर हमेशा ही आती रहता है और उतना ही इक्वल अमाउंट ऑफ एक्वस ह्यूमर ड्रेन आउट होता है। मोस्ट ऑफ द एक्वस ह्यूमर आई के अंदर एक ड्रेनेज कनाल होता है जो कि इन फ्रंट ऑफ द आइरिस होता है, उसके थ्रू वो बाहर निकल जाता है और न्यू एक्वस ह्यूमर उस स्पेस को ऑक्युपाई कर लेता है। इस तरीके से आई में एक स्टेबल प्रेशर मेंटेन रहता है। अब हम समझते हैं कि व्हाट इज नॉर्मल आई प्रेशर। जिस तरीके से हम अपने बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं ना मिलीमीटर्स ऑफ Hg में, उसी तरीके से हम नॉर्मल आई प्रेशर भी हम मेजर करते हैं इन मिलीमीटर्स ऑफ Hg। और हमारी आंखों का जो नॉर्मल आई प्रेशर है वो है बिटवीन 10 to 20 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी। तो ये तो हम समझ गए कि अगर 10 to 20 मिलीमीटर्स ऑफ Hg के अंदर है आपका इंट्राऑक्यूलर आई प्रेशर तो ये ठीक है, जनरली ये ठीक होता है। पर अगर आपका आई प्रेशर इससे ज़्यादा है या इससे कम है तो इससे आपकी विजन में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर पेशेंट को और कोई आई रिलेटेड सिम्टम्स नहीं है पर उसका सिर्फ एलिवेटेड आई प्रेशर है, मतलब कि उसका सिर्फ आई प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो उसे हम ऑक्यूलर हाइपरटेंशन कहते हैं। अब देखिए कभी ऐसा भी हो सकता है कि किसी पेशेंट का हाई आई प्रेशर हो पर फिर भी उसका ऑप्टिक नर्व और उसकी बाकी सारी आई पार्ट सब ठीक है। पर ये भी हो सकता है कि पेशेंट का आई प्रेशर नॉर्मल रेंज में है पर फिर भी उसने विजन लॉस कर दिया। अगर किसी पेशेंट को ग्लाकोमा है तो आई प्रेशर के कारण, मतलब एलिवेटेड आई प्रेशर के कारण ऑप्टिक नर्व में डैमेज हो सकता है और इसके कारण उसका परमानेंट रिडक्शन ऑफ विजन या फिर परमानेंट ब्लाइंडनेस भी हो सकता है। तो अगर ग्लाकोमा को ट्रीट नहीं किया गया तो पेशेंट टोटल ब्लाइंडनेस का शिकार हो सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट या ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास जाएं और रेगुलर आई चेकअप कराएं, क्योंकि ग्लाकोमा का कोई भी साइन एंड सिम्टम्स नहीं होता है। ना ही आपको पेन होगा, ना ही आपको रेडनेस होगा। ये सिर्फ टोनोमीटर के द्वारा चेक करने पे ही पता चल सकता है। तो जल्दी ही अपना आई चेकअप कराएं और इन सारी बीमारियों से बचें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस इमेज में साइड साइड में ब्लैकिश दिख रहा है और सेंट्रल में थोड़ा सा अभी भी दिख रहा है। तो ग्लाकोमा में कुछ ऐसा ही होता है कि सबसे पहले स्टार्टिंग फेज ऑफ ग्लाकोमा में साइड का विजन, मतलब कि पेरिफेरल विजन लॉस हो जाता है और इवेंचुअली धीरे धीरे करके अगर उसे ट्रीट ना किया गया तो वो सेंट्रल तक पहुंच जाता है और एट दी एंड स्टेज टोटल विजन लॉस हो जाता है। Thank you guys, like, share and subscribe and take care of yourself.